अभी यहाँ पर देखो हम क्या अभी वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म देखेंगे कि क्या होता है। अभी यहाँ पर देखो हम देखने वाले वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्शन स्टेट और एक्यूरेंस। इसको क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। वर्ब क्या करता है? वर्ब इज एक्शन वर्ड्स। इन शॉर्ट में देखा जाए तो कौन सा वर्ड्स? एक्शन वर्ड्स। प्रॉपरली समझना है, इसके ऊपर प्रॉपरली टेस्ट होगा और टेस्ट में अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन के हिसाब से अगर मार्क्स नहीं मिले तो ये भी आपको एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पर देखो वर्ब्स, वर्ड्स में हमें देखना है इज एक्शन वर्ड्स। रिया रन्स फास्ट। रिया रन, सबको देखना है। अंश, रिया रन्स फास्ट। रन्स, रन्स इज द वर्ब, एक्शन वर्ड्स। Then clear? They play crickets. They play cricket. Play. He is happy. हाँ? हाँ, मतलब verb अभी इसमें आता है सॉरी हेल्पिंग वर्ब, बराबर है। मतलब इस क्या कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब। इस क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब। अभी देखो शी राइट्स अ लेटर। राइट्स, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। फ्लाई, बराबर है। तो ये पूरे क्या हुए? वर्ब हुए। पूरे क्या हुए? वर्ब हुए। अभी वर्ब में देखा जाए देयर आर टाइप्स ऑफ वर्ब्स। मतलब पहले देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट नीड्स टू ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ओके, क्या लगता है उसको? ऑब्जेक्ट लगता है। मतलब रिया इट्स एन एप्पल। अभी इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? एन एप्पल। और इट्स क्या है? वर्ब है। इट्स क्या है? वर्ब है। और ये क्या बना? तो इट्स अभी यहां पर बनाओ ट्रांजिटिव वर्ब बना। कौन सा बना? क्योंकि इस वर्ब को हेल्पिंग के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही। ओके, राहुल किक द बॉल। किक, शी रीड्स अ बुक। रीड्स मतलब उसके बाद में ऑब्जेक्ट से, मतलब यहाँ पर ये वर्ब है पूरे जो कि मैंने राउंड किए, पूरे वर्ब है। ये वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। मतलब इस वर्ब के साथ इसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। अभी ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उसको इनट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। नो ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल्स देखो, ही रीड्स अ बुक, यानी ऑब्जेक्ट हुआ बुक और रीड्स हुआ वर्ब। मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, इसलिए वो ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ही स्लीप्स, तो स्लीप्स के बाद कोई वर्ड है ही नहीं, यानी ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए उसको बोलते इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। ये देखो शी लाफ, तो ये भी क्या हुआ? इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, बिकॉज इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आई अराइव्ड, आई सॉ हिम। सॉ, हिम, हिम क्या ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये क्या हुए? ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। आपको अभी समझ में आया होगा डिफरेंस ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। इज इट क्लियर? किसी को डाउट है? नो। अभी देखो कुछ सेंटेंस है, देखो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब के। आई ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वर्ब, वाटर ऑब्जेक्ट्स, बराबर। ड्रिंक क्या किया? वाटर। ही ओपन द डोर। ओपन वर्ब, द डोर। शी हेल्प मी। दे बॉट अ कार। मदर गिव मी गिफ्ट। ओके, तो इस सेंटेंस में देखा जाए वर्ब भी है, लेकिन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी है, और इसलिए उसको क्या बोला जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोला जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती।
आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। इज इट क्लियर? ओके। अभी यहां पर देखो, यहां पर है, एक मिनट। ओके, अभी हम जाते मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, बराबर है। ऑक्सिलरी वर्ब्स ये इसमें कॉम्प्लिकेटेड भी जाता है, लेकिन हमें यही मेन चीज़ होती है। डबल यूज़ किया जाता है कि सर परमिशन यहाँ पर भी हो रही है, सजेशन यहाँ पर भी हो रहा है, कहाँ पर कौन सा यूज़ क्यों यूज़ किया जाता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अगर आया तो इसका मतलब ये आपको 12 नहीं, आगे यहाँ से जो ग्रामर आप सीख रहे हो ना, ये ग्रामर आपको लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है। बस आप मतलब देखो, ग्रामर समझना ज़रूरी नहीं है, समझने के साथ साथ अगर जिसकी प्रैक्टिस करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसके पहले आपको ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाया, राइट, लेकिन सर में 10 क्वेश्चन चलता नहीं। अगर आपको मिनिमम 20-20, 30-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए फिलहाल आपने, तब वो जाके समझ में आएगा। सर एक दिन में 30 नहीं चलेगा, वैसे आपको वीक में, ओके, उसका रिवीजन भी ज़रूरी है। 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद, तब वो लॉन्ग टाइम तक ध्यान में रहता है। एक दिन में मैं 50 बार लिखूंगा, उसके बाद 1 महीना उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, वैसा नहीं चलता है। प्रैक्टिस, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, मिनिमम आप 1 महीना उसको प्रैक्टिस करोगे ना, ये लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा, बिल्कुल नहीं भूलोगे। और आपको क्या लगता है, ये जो वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से पीछा नहीं छोड़ते, और लास्ट तक आपके साथ है, जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक। आप 12 में भी जाओगे, इसका रूल चेंज होगा नहीं, वैसा का वैसा रूल्स चेंज होता ही नहीं है, ग्रामर एज इट इज रहता है, बस क्वेश्चनिंग पूछने का तरीका चेंज होता है। अभी क्वेश्चनिंग पूछने का तरीका चेंज होने के बाद हम जम्बलिंग हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, फिर से हमें वही पढ़ना पड़ता है, फिर से हमें वही पढ़ना पड़ता है, फिर से हमें वही पढ़ना पड़ता है। आपको पता है, अगर मैं आज है ना स्पेशली मैंने आपके लिए एक वर्कशीट निकाली थी, और मैं आज पढ़ा रहा था क्लास 7 को, और उसमें भी है ना क्या दिया है पता है, उनको भी है ना नंबर प्ले का चैप्टर से, और उनको भी है ना ऑड और इवन वाला सीन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला। एनीवे, अभी यहाँ पर देखो, एन ऑक्सिलरी वर्ब्स इज द हेल्पिंग वर्ब, बट इज द मेन वर्ब एक्सप्रेस टेंस, एबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी। मतलब ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है, बट वो शो करता है टेंसेस, एबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, इतनी चीजें। तो इसीलिए उसको स्पेशल वर्ड किया बोला जाता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करता है। अभी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, कंप्लीट मीनिंग इन शॉर्ट में। अभी देखो, अगर देखा जाए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में बी, हैव, डू, बी कब आता है? यूज विथ कंटिन्यूअस टेंस एंड पैसिव वॉइस, एम, इज, आर, वॉज, वर। इससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट टेंस का है, टेंसेस के बारे में शो होता है, राइट ना, वॉज, वर, प्लूरल है, सिंगुलर्स है, राइट ना। अभी ही, हैव, हैड, सेम यूज द परफेक्ट टेंस। जनरली हैव, हैज और हैड ये टेंसेस में यूज होते हैं, बट कहाँ पर? परफेक्ट टेंस में। इससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस परफेक्ट टेंस का है, भले वो पास्ट का हो, फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का, शो कर रहा है। क्लियर? इसके बाद डू, ये डू, डज, डिड, यूज द क्वेश्चन नेगेटिव इम्पैसेस, डू यू लाइक टी, मतलब क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन एस और नो में ही होता है, इसका आंसर क्या मिलता है? एस और नो में मिलता है। ऐसे क्वेश्चंस बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए इस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। एनीवे, अभी यहाँ पर देखो, ये एग्जाम्पल कुछ समझने के पहले हम ये मॉडल समझेंगे और उसके यूजेस समझेंगे और उसके एग्जाम्पल समझेंगे, तब जाके हमें यहाँ पर समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, पहला दिया है कैन, कैन शो द एबिलिटी एंड परमिशन, कैन शो ability and permissions. I can swim,
आई कैन स्विम। अभी ये हुआ, ये जो सेंटेंस हुआ, आवाज कौन निकाल रहे, ये जो सेंटेंस हुआ एबिलिटी एंड परमिशन, ये जो सेंटेंस हुआ आई कैन स्विम, तो इस सेंटेंस में क्या शो हो रहा है? एबिलिटी। दादा एबिलिटी शो हो रहा है कि अभी यहां पर देखो, ओके, मतलब आई कैन स्विम इस सेंटेंस में क्या शो कर रहा है आराध्या? एबिलिटी। क्या शो? एबिलिटी। चलो मान लिया इज गुड, यहां पर शो हो रहा है एबिलिटी। अभी मुझे बताओ कैन का परमिशन में कैसे यूज होगा? हाँ राइट, परमिशंस। मैं कम इन सर, परमिशंस। यहाँ पर क्या यूज होता है? परमिशंस। ओके, मतलब एबिलिटीज एंड परमिशंस, दैट टाइम यूज फॉर द कैन, दैट टाइम यूज फॉर द कैन। ओके सर, अभी यहाँ पर क्वेश्चन आता है एबिलिटी यहाँ पर है, ओके, और एबिलिटी नीचे दिया नहीं, मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। कुड, यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट एंड पास्ट एबिलिटी। क्या? पास्ट एबिलिटी, मतलब मैं पहले स्विमिंग अच्छा करता था, दैट टाइम, मतलब यहां पर कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, तो यहां पर क्या हुआ? पोलाइट रिक्वेस्ट। अभी मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस कुड को है ना यूज करो और उसमें पोलाइट रिक्वेस्ट बनाओ, सेंटेंस क्या बनेगा? एक मिनट, किसको इसको आंसर आता है वो हाथ ऊपर करेगा। इसका हमें पोलाइट रिक्वेस्ट में आंसर बनाना है, पोलाइट रिक्वेस्ट में इसका सेंटेंस बनाना है। अर्जुन, हाँ नहीं है वो, यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट क्या? आपने आंसर क्या, क्वेश्चन क्या? हाँ, कुड यू ओपन द डोर? अंश, हाँ ओके, मतलब मैं करता था ऐसा, ओके ठीक है। नहीं, क्या हुआ बेटा? गुड की जगह कैन भी तो आ सकता है। नहीं आ सकता क्योंकि बात हो रही है पास्ट में, वहां पर दिया है। बात कब की हो रही है? पास्ट में। जब हम पास्ट की बात करते हैं और पास्ट की एबिलिटी, हम पास्ट में एबिलिटी मतलब मैं देखो वही, अभी मुझे बताओ आई कैन स्विम, इसको हमें पास्ट में बताना है। हाँ, मतलब मैं स्विमिंग करता था या स्विम अच्छा स्विमर था, जो भी कुछ है। अभी मैं स्विम करता हूँ, मैं अभी हूँ। पास्ट की बात हो रही थी ऊपर क्वेश्चंस में? नहीं, प्रेजेंट की बात हो रही थी, दैट्स इट। वेरी क्लियर। अभी मे इज अ परमिशन एंड पॉसिबिलिटीज, मे इज अ परमिशन एंड पॉसिबिलिटीज, मे कम इन, दैट्स ऑल। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दिया, देखो आई कैन प्ले फुटबॉल, एबिलिटी कुड यू ओपन द विंडो, पोलाइट रिक्वेस्ट, मे आई यूज यूर पेन, परमिशंस, क्या? फॉर्मल परमिशंस, माइट, वीक पॉसिबिलिटीज, क्या? वीक पॉसिबिलिटीज, इट माइट रेन, मतलब आज बारिश हो सकती है, बहुत वीक है, ओके। अभी यहां पर पॉसिबिलिटीज में देखो, माइट्स, इट माइट रेन, शैल सजेस्ट फ्यूचर्स, शैल वी स्टार्ट, ओके। मतलब शैल में क्या आता है? सजेस्ट फ्यूचर्स, सजेस्ट और फ्यूचर्स में। इसमें थोड़ा सा हमने बनाया है, इसको करो। देखो यहाँ पर दिया है, अभी हमने देखा, मतलब मोस्ट ऑफ कॉमन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में पहला है कैन,
क्या है? कैन और कुड यूज टू द एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटीज। मतलब आई कैन स्विम, एबिलिटीज, you can go now, permissions, okay, and could is used to the past tense of can, and also the polite request and suggestion, polite request and suggestion. For examples देखो, I could ride a bike when I was 5, मतलब बात हो रही है पहले की, past abilities, could you pass the salt, polite request मतलब यहां पर कुड का दो तरीके का यूज किया है। देन क्लियर? आए समझ में? ओके, नेक्स्ट मे एंड माइट्स। अभी यहां पर देखो मे एंड माइट में मतलब मे एंड माइट्स, देखो मे इज यूज टू द एक्सप्रेस परमिशंस और पॉसिबिलिटीज, परमिशन और पॉसिबिलिटीज। इट इज साइलेंटली मोर देन फॉर्मल देन कैन, मतलब मे आई लीव द रूम, परमिशंस, ओके, इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटीज, ओके। और माइट क्या होता है? यूज एक्सप्रेस लेसर पॉसिबिलिटीज, इंटरचेंजेबल विद द मे बट इंप्लाइज मोर अनसर्टनिटी। एग्जाम्पल, आई माइट गो टू द पार्टी, मतलब क्या है? म्हणजे मी पार्टीला जाऊ शकते, असं मी पार्टीला जाणारच, हां, मतलब ते उसमें क्या मी जाणारच, मी जाईल बाबा पार्टीला. तर माझ्या या बोलण्यामध्ये काय की मला नाही वाटत मी पार्टीला जाऊ शकते, असं पार्टीला जाऊ शकते, बस याच्यामध्ये काय पॉसिबिलिटीज कमी है, इसमें क्या है पॉसिबिलिटीज कम है, और यहाँ पर क्या है पॉसिबिलिटीज कम है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है, डिपेंड करता है. मुझे अभी थोड़ा दिखाना है कि यार मैं आपको बोलूँ कल क्लास सर, फिर वहाँ पर माइट, हाँ यस मे, उसका अगर आपको बोलना है दैट टाइम यूज़ फॉर द मे. हाँ तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर मैं अगर यूज़ करोगे तो मुझे लगेगा कि यस यू आर श्योर, ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटीज है आने की, क्या है ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है आपकी आने की. और माइट तो लगता है कि ये कम चांसेस कम है आपके आने के. ओके देन क्लियर. शैल एंड शुड, शैल यूज फॉर द सजेशंस. देखो शैल क्या करता है यहाँ पर, यूज फॉर सजेशंस, ऑफर्स, इंडिकेट फ्यूचर एक्शन. मतलब आपको क्या देता है वो, ऑफर्स देता है, सजेशन भी और फ्यूचर एक्शंस. प्राइमरली ब्रिटिश इंग्लिश में शैल वी गो फॉर वॉक, सजेशंस, यहाँ पर सजेशंस. शुड यूज टू द गिव एडवाइस, एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस, इंडिकेट एग्री एक्शंस. यहाँ पर दिया है यू शुड स्टडी फॉर द एग्जाम, एडवाइस, एडवाइस का काम. दे शुड अराइव सून, एक्सपेक्टेशंस, क्या एक्सपेक्टेशंस, दैट टाइम यूज फॉर द शुड्स. ओके एंड शैल. इधर क्लियर, दोनों में समझ में है. अभी होता है विल एंड वुड में. देखो विल एंड वुड में क्या होता है, यहां पर देखो विल कब यूज किया जाता है, फ्यूचर्स में. तो ऑब्वियसली यूज एक्सप्रेस द फ्यूचर एक्शन, विलिंगनेस एंड प्रोमिसेस. आई विल कॉल यू लेटर, मैं बाद में आपको कॉल करूंगा. विल यू हेल्प मी, यहां पर रिक्वेस्ट, मतलब विल यू हेल्प मी, रिक्वेस्ट, क्या आप मुझे हेल्प करोगे, अगर मैं जब पूछूंगा तब. मतलब बात फ्यूचर की हो रही है, लेकिन फ्यूचर में रिक्वेस्ट हो रहा है. क्या हो रहा है, फ्यूचर में रिक्वेस्ट हो रहा है. मतलब यहां पर क्या है, विल यू हेल्प मी, मतलब अभी मुझे हेल्प करो, ऐसा नहीं होता है. इसका मतलब जब मैं हेल्प मांगूंगा तब हेल्प करोगे, ऐसा हुआ ये. अभी करना है क्या, नहीं. विल यू हेल्प मी मतलब जब मुझे जरूरत होगी तब मुझे हेल्प करोगे. दैट टाइम विल, तब का विल है वो, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है. दैट्स क्लियर, समझ में. अभी हम आगे की ओर चलते हैं. यहां पर आएगा अभी वुड. वुड में क्या होता है पता है, यूज द पास्ट टेंस ऑफ विल, विल का ये पास्ट टेंस है. और टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, बट वो रिक्वेस्ट है, लेकिन वो रिक्वेस्ट है ऑफर में, रिक्वेस्ट है ऑफर्स में और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में. फॉर एग्जाम्पल
वुड यू लाइक सम कॉफी? ओके, यहाँ पर पोलाइट ऑफर है आपको, क्या आपको कॉफी ऑफर दिया उन्होंने, पोलाइट ऑफर दिया। ओके, आई इफ आई वेर यू आई वुड अपोलाइज। सिचुएशन मतलब समझ में आई है? क्या समझ में आया? अगर मैं आपकी जगह पर होता पहले आता है विल। विल ना हम ना जब तब एक्सप्रेस करते वुड के बारे में बताओ, अभी तो हो गया। वुड ना पास्ट टेंस होता है विल का। हम उसको ना ऐसे बोलते हैं जब भी हम कोई पोलाइट ऑफर कर रहे हो या हम कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। मतलब सिचुएशन मतलब सर जैसे कि एग्जांपल वुड यू लाइक अ कॉफ़ी, तो वो पोलाइट ऑफर है क्योंकि हम ऑफर कर रहे हैं उनको। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ये क्या है वहाँ पर देखो, पढ़ो। यू स्ट्रॉन्ग, सॉरी, इफ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज। मतलब सर वो बोल रहे हैं कि वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में है कि वो बोल रहे हैं कि अगर मैं होता तो अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं अपोलोजाइज कर लेता, इसलिए वो पास्ट टेंस में। हाँ राइट, इजंट क्लियर? है समझ में? मस्ट यूज द स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस, मतलब मस्ट पूर्ण स्ट्रॉन्ग पर नहीं बोलायचं, नेसेसिटी और लॉजिकल कंक्लूजन। एग्जांपल्स में यू मस्ट वेयर हेलमेट, मतलब आपको कंपलसरी में, मतलब मैं बोलूँगा कि मस्ट आपको होमवर्क करना ही करना है, वो मस्ट वाला है। शी मस्ट बी एट वर्क, her car isn't here, logical conclusions. Example in sentence, ability, she can play the piano very well. Permission, you may enter the room now. बराबर है? तो यहाँ पर क्या हुआ, must at work, मतलब आपको काम करना ही है, कंपल्सरी में मस्ट वाला। आई थिंक ये समझ में आया। अभी एग्जाम्पल इन सेंटेंस में अभी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए, यहाँ तक आपको 5 पूरा क्लियर हुआ होगा। इसमें कुछ डाउट्स है? विल यूज टू द एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस, विलिंगनेस और प्रोमिसेस। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। ओके, प्रॉमिस की फ्यूचर्स में। हाँ, वुड में देखो यहाँ पर किधर है, वुड में यूज द पास्ट टेंस ऑफ विल, इसका पास्ट टेंस में हुआ। तो यहाँ पर वुड यू लाइक, मतलब ये पास्ट टेंस में, मतलब पास्ट टेंस तो देता ही देता है, लेकिन हमें जब पोलाइट रिक्वेस्ट होती है ना, जब पोलाइट रिक्वेस्ट हमें करनी है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के साथ वो ऑफर देता है, मतलब वो रिक्वेस्ट ऑफर में होनी चाहिए। मतलब तुम्हाला चहा आवडेल का, ओके, मतलब इथं ऑफर दिली, तुम्ही चहा घ्या, इथं वुड नाही यूज होणार, ऑफर है मतलब, और वो पोलाइट ऑफर है। मतलब क्या, वुड यू लाइक सम कॉफी, ओके, दैट टाइम यूज फॉर द वुड। देन क्लियर? क्या हुआ? पोलाइट मीन्स पोलाइट मतलब क्या, रिक्वेस्टफुली, क्या एकदम प्लीज, क्षमा, जैसा प्लीज ऐसा एकदम थोड़ा होता है ना, वैसा वाला। अभी यहाँ पर दिया देखो, ओके, इज क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके आंसर्स, सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा।